हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज मेरा वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर। पहले हम समझेंगे कि ये क्या है। सेल्फ लव और सेल्फ केयर ज़्यादातर दोनों एक ही चीज़ मानी जाती हैं, बट दे बोथ आर वेरी ब्यूटिफुल एंड दे आर वेरी डिफरेंट ऑल्सो इफ़ वी थिंक अबाउट इट इन डेप्थ। सो ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए। तो एक सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव जो होता है वो एक डीप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है आप अपने लिए जो रखते हैं, जिसमें कि आप अपने फ्लॉज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ग्रोथ, अपनी मतलब देखा जाए तो एक तरह से बुराई अच्छाई सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं एंड उसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये है एंड स्टिल आई लव माई सेल्फ। नो डाउट जो हमारे अंदर बुराई हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हें हमें प्राउड नहीं होना चाहिए उन चीज़ों के लिए। और उनको अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो बहुत अच्छा है कि अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस बुराई को दूर करने के लिए उस पर काम भी करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बुराई किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं होती है और इसी चीज़ के लिए हमें अपने आप से सेल्फ लव होना चाहिए ताकि हम अपनी चीज़ों को समझ पाएँ, उन्हें एक्सेप्ट कर पाएँ कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है। जैसे अब मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर है लेज़ीनेस। तो अगर जैसे कि बाहर जाने का होगा तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं मुझे बाहर जाना पड़ेगा, गर्मी है, तो प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके लिए मैं अपने आप से ही बोलती रहती हूँ कि जैसे कि मेकअप करना पड़ेगा, बाहर बहुत गर्मी है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है अब मुझे पता लग गया। पहले मैं सोचती थी कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ, बट अब जैसे मैंने अपने ऊपर काम किया है, अपने सेल्फ लव के ऊपर काम किया है, तो मैंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरे अंदर ये बुराई है और धीरे धीरे मैं इस पर काम भी कर रही हूँ। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसका गिल्ट बांधे रखना है या हर चीज़ में आपको सोचना है कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। सबके अंदर कोई ना कोई कमियाँ होती हैं, सबके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बस उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तभी हम उस पर, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम अपने आप को भी समझाते रहेंगे कि नहीं हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमें पता होगा कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है और हमें इसे बिल्कुल ठीक करना है। और ठीक करने के बहुत सारे तरीके ऑलरेडी होते ही हैं, सबको पता ही है। तो ये हुआ सेल्फ लव। अब सेल्फ केयर क्या होता है? सेल्फ केयर वो होता है जैसे कि हम आजकल जैसे कि क्या होता है कि बिफोर मैरिज आई वॉज लाइक टू मच इनटू माय डेली रूटीन, माय स्किन केयर, और मैं कपड़े कैसे पहन रही हूँ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, और मेरे टाइम टू टाइम हेयर कट में मेरे को क्या चाहिए, और फैशन में क्या है, ट्रेंड में क्या है, चप्पल कैसी होनी चाहिए, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम बैग से लेके, चप्पल से लेके, कपड़ों से लेकर, मेकअप से लेकर, एवरीथिंग वाज सो एक्साइटिंग। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, शादी हुई, शादी के बाद फिर बच्चे हुए, तो फिर एक कहीं ना एक ज़्यादातर लेडीज़ में आ जाता है। जैसे फिर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, तो उसके बाद एक कंफर्ट जोन की तरह हम बैठ जाते हैं कि जैसे कि अब बाहर तो जाना नहीं है तो चलो कोई नहीं। अब घर में ऑब्वियसली काम कर रहे हैं तो चलो टी शर्ट और पजामा कंफर्टेबल है वही पहन लिया, वही अपने रोज़ वही कपड़े ख़रीदने शुरू कर दिए। तो एक तरह से हम अपने आप को भूल जाते हैं। आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज़ इस चीज़ में रिलेट करेंगी कि जब हम बाहर जाते थे, जैसे अब मैं बाहर जाती थी तो मेरे पास जो पजामा सेट होता था वो ओनली 2 या 3 होता था, और बाकी मेरे कपड़े इतने अप टू डेट रहते थे और इतने अच्छे, और मैं टाइम टू टाइम शॉपिंग भी करती थी और बहुत लाइफ हैपनिंग टाइप थी। बट दैट डज़ नॉट मीन कि अब मैं अपने आप को बिल्कुल ही वो कर दूं, जो कि मैंने किया। नो डाउट मेरे साथ भी ये हुआ। जैसे कि अब यहाँ पर जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर इतनी इंडिया में तो हम रहते नहीं, तो हम बाहर इतनी हेल्प मतलब दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और वैसे भी मतलब आप कितनी हेल्प लोगे किसी से बाहर। इंडिया में तो चलो जैसे अपने रिलेटिव्स हैं और घर के पास ही अपने पेरेंट्स हैं
तो या पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं तो हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसे किसी को अलग से बुलाना, फिर उसका काम पसंद आए ना आए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। अपने एक्सपेंसेस भी देखना, क्योंकि बाहर इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव। और बाकी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, आई कांट, जिसे कहते हैं ना कि मुझे हर काम में बिल्कुल परफेक्शन चाहिए। और मैं जल्दी से किसी काम को ऐसे नहीं ले सकती कि ठीक है हो गया ना, कोई बात नहीं, काम से रिलेटेड। तो बस यही कारण था कि मैंने कभी कोई अपने बच्चों के लिए नैनी नहीं रखी। आई वॉज अ HR प्रोफेशनल एंड आई वॉज डूइंग गुड इन माई करियर, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई नीड टू गिव टाइम टू माई किड्स। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी और मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को टाइम दूं। और करियर मेरे लिए ठीक है, मैंने काम करा एंड आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर दैट। और बट मैंने अपने लाइफ में ये एक स्टेप लिया कि मेरे को अब घर पे रह के बच्चों की परवरिश करनी है। एंड आई डोंट वांट टू गिव माय किड्स टू इन somebody else's hands. I want to give the culture or the beliefs or the values which I have also gained in my house. तो मेरे को यही था कि मैं अपने बच्चों को अपने आप से, अपने हाथों से, अपने आँखों के आगे अच्छे से बड़ा होता देखूं। तो मैंने वही किया। बट हाँ, उसमें मेरी गलती कहाँ हुई, जैसे कि अब बच्चे हैं तो मतलब मैंने अपने आप पे ध्यान देना ही बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे कि बाल नहीं बने तो कोई बात नहीं, बच्चे को देखना है या खाना बनाना है तो उसमें उसके साथ खेलना है। तो मेरे को पता ही नहीं लगा, मैंने एक दिन कब 2 दिन चले गए कि मैंने बस जूड़ा बांधा और आई एम डन विद इट। अपने नहाया, जूड़ा बांधा और चलो हो गया। तो मतलब एक होता है ना जैसे अपने ऊपर केयर करना, उसे कहते हैं सेल्फ केयर। तो उसके वो बहुत ज़रूरी है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए। शुरू में पता नहीं लगता, बट देन लेटर ऑन जब आप ये सब करते हैं तो आपका क्या होता है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से भी बढ़ने लग जाती हैं। क्योंकि आप इतना सब कुछ छोड़कर और आप एक अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, देन आपको लगता है कि दूसरे बंदे से भी सेम आपको एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं रहती हैं कि वो आपसे प्यार करें, आपको रिस्पेक्ट दें। बट अगर कहीं भी कुछ थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हो जाता है तो देन यू फील लाइक आप उस गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और सी आई डोंट हैव एनी वैल्यू नाउ आई हैव सैक्रिफाइस सो मच। जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जाके वो क्लैश हो जाता है और फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं। बीट आप हस्बैंड वाइफ को ही ले लीजिए कि जैसे कि अगर आप घर पे हैं और ये आपका खुद का डिसीजन है और आप हेल्प करना चाहते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बड़ा करने में, वो आप एक बहुत बोल्ड स्टेप लेते हैं कि हाँ मैं घर पे रह के अपने बच्चों की परवरिश करूँगी। बट कहीं ना कहीं अगर वो सब जैसे कहते हैं ना, आपको तारीफ़ ना मिले उस काम की, या यूँ कह लीजिए कि मतलब इफ़ यू डोंट गेट अप्रिशिएटेड ऑफ दैट एंड आपको यही बोला जाए कि जैसे कि इट्स ओके, इट्स योर डिसीजन, तो वो आप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ मैंने सैक्रिफाइस किया तो मेरे सैक्रिफाइस को थोड़ा अप्रिशिएट किया जाए, विच इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर किसी इंसान ने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, किसी लेडी ने अपना करियर छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को, बच्चों को और हस्बैंड को उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे कुछ नहीं जाएगा, इससे जिसने थोड़ा अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं, सैक्रिफाइस किए हैं, उसे अच्छा ही लगेगा। कोई बुरी बात नहीं है अप्रिशिएट करना। बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग, एज अ मदर और एज अ वाइफ आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट होती हैं, जब आपको वो सब चीज़ों आपके हिसाब से रिस्पेक्ट या नहीं मिलता, तो आपको गिल्ट होने लग जाता है कि, या आपको बुरा लगने लग जाता है कि मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, मैं बाल तक नहीं बनाती हूँ एंड सी पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग मी, या मैं अपना टाइम, अपना करियर छोड़ दिया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी प्रॉब्लम में लाती हैं और आपकी हेल्थ जाती है। फिर स्ट्रेस होता है। आजकल कितने स्ट्रेस से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, वेट गेन,
और कितना कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस नहीं कोई लेगा तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कुछ ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज़ होंगे, बट आजकल स्ट्रेस ही इतना है कि बस। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सेल्फ लव जो है वो एक माइंड सेट है जिस पे आपको एक काम करना पड़ेगा, उस पे आपको अपने माइंड को एक थिंकिंग की तरफ लाना पड़ेगा। और सेल्फ केयर जो है वो आपकी एक प्रैक्टिस है अपने आप को प्यार करने की। जैसे सोने से पहले यू फॉलो अ स्किन केयर एंड आप म्यूज़िक सुनिए, या आप अपना, जैसे मैंने अपनी हॉबी स्टार्ट करी है अभी कि मेरे को पॉटरी का बहुत शौक़ है, तो अब जस्ट स्टार्टेड दिस के क्ले की पॉटरी एंड बच्चों को क्ले का जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट होता है वो, और सेरेमिक होम डेकोर्स, ये मेरे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था मेरे को। और मुझे पता ही नहीं लगा कब मैं अपने HR प्रोफेशन में घुस गई, और मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ रह गई थी। तो मेरे को अब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा है, तो मेरे को समझ में आया कि मुझे ये करके कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है, एक स्ट्रेस रिलीव होता है। तो मैं आप सब लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी, जो भी घर पे भी होम मेकर्स हैं, तो वो ऐसे ही अपनी लाइफ को ऐसे ही मत मतलब वेस्ट कीजिए। अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं तो आप उन्हें परस्यू कीजिए। अगर आप खुश होंगे तभी आप अपने बच्चों को, अपने घर को खुश रख सकते हैं। और अपनी हेल्थ और अपना सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ज़िंदगी एक ही है, अच्छे से जिए तो बहुत अच्छा लगेगा सबको, और आपको भी, आपकी फैमिली को भी, और आपको भी कहीं ना कहीं एक प्राउड फीलिंग होगी कि हाँ, मैंने ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है। और आपके बच्चे भी आगे जाके हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, हमारी मॉम या हमारे डैड ने हमारे साथ कितना अच्छा टाइम बिताया है। तो बस आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।